पैर छू कर प्रणाम कर रहा हूँ। एक विशेष बात के लिए लाइव आया हूँ। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी गाने को ना गाने की तरह आप सुना करिए। आपका प्यार हूँ मैं। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी आर्टिस्ट को गाली दे दें और हम किसी को विवाद में लाएं। आप लोग पोस्टर को चेंज कर देते हो किसी के नाम से। आप जिसका नाम चेंज कर रहे हो, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो मेरे दिल में और मेरे नज़र में उनकी छवि क्या है, उनकी अहमियत क्या है। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो गार्जियन हैं मेरे, और गार्जियन के लिए मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फ़ैन होने का मतलब ये भी नहीं होता है मेरे भाई कि आप किसी को मेरे लिए गाली दो। क्यों दोगे आप? आपको गाना से मज़ा लेना है, आप गाने से मज़ा लीजिए। आप किसी की पोस्टर चेंज कर देते, उस गाने में ऐसे क्या बात है? अगर मुझे किसी को टारगेट करना होता तो मैं शुरू से नाम लेता। लास्ट में हर आदमी का, हर राइटर का नाम होता है। राइटर जो लिखा है उसकी हक बनती है, जो मेहनत किया है उसका हक बनता है। वो मेरे बड़े भाई हैं और आप लोग किस बात के फ़ैन हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ैन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करें। और आप भोजपुरी के नाम पे क्यों ऐसे गंदी काम कर रहे हो? आप लोग गाने का मतलब कुछ और होता है, आप लोग कहीं और जोड़ते हो। आप जिस आदमी का नाम जोड़ रहे हो उस आदमी को मैं भगवान की तरह मानता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, पूजनीय हैं मेरे लिए। और आप उनका नंबर आप फेसबुक पे डालते हो। आपके पास अगर नंबर है तो आप ठीक है ना, अपने काम के लिए इस्तेमाल करिए। आपको कभी बात करनी होगी तो उसके लिए आशीर्वाद प्यार देने के लिए आप नंबर रखिए। आप मेरा भी नंबर फेसबुक पे डाल भाई। और ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, 25 उधर होंगे 25 इधर होंगे, जो कि असामाजिक तत्व वाले चीज़ें लोग हैं। ये बेमतलब की विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फालतू के विवाद पैदा कर रहे हैं। पोस्टर कुछ और होता है, आप उसको डिज़ाइन करके कुछ अलग बनाते हो। फ़ैन का मतलब भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो वो मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी उतना ही प्यार करिए आप। वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भोजपुरी के स्तंभ हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ किया है यार। और मैंने आज फेसबुक देखा और इतने टाइप की भी गंदी गंदी चीज़ें क्यों यार? आप गाने को गाने के हिसाब से लो ना। मैं आप सबका प्यार हूँ, आप सबका भाई हूँ, आप सबका बेटा हूँ, आप सबके आशीर्वाद से मैं बड़ा हुआ हूँ। और जो मेरे बड़े भाई पवन भैया, वो भी मेरे कहीं ना कहीं हम दोनों के प्यार से एक दूसरे को हम लोग बड़ा किए हैं। उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ यार। आप ऐसी हरकतें मत करो। फ़ैन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली दो। ये कौन सा फ़ैन है भाई? आप गाली दे दोगे तो मैं आपको बहुत प्यार करूँगा? जी सॉरी, नहीं। और जो पवन भैया को चाहने वाले लोग हैं, आप अगर मुझे गाली दे देंगे तो आपको अवार्ड देंगे, ऐसा है क्या? हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैं जाता हूँ या मिलते हैं, हम दोनों भाई तो भाई हैं। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप भी उनको बड़े भाई ही मानिए। हम सब भोजपुरी के एक लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकतें मत करिए। आप लोग भाई हैं और आप उनको भी अपना बड़ा भाई मानिए। क्योंकि मैं मानता हूँ, बहुत छोटा था यार, तब से मैं उसी आदमी को सुनता हूँ। और भोजपुरी के एक ऐसे पुरुष है वो कि जादू है उस आदमी के अंदर। और मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे अंदर भी वो जादू कुछ न कुछ तो होगी जो आप मुझे मोहब्बत देते हैं। और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज को सुधारिए। प्लीज़, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मंदिर के ऐसी मूर्ति हो जिस पे हमारा श्रद्धा का, हमारे संगीत का, हमारे गायकी का फूल चढ़ता है। आप गाने का रूप कहीं और दे दो, ये कहाँ का नियम है? और फ़ैन होने का मतलब ये नहीं होता है। मैं अपने फ़ैन से भी बोल रहा हूँ, मैं और अपने बड़े भाई पवन भैया के भी फ़ैन से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग गाने को सुनो, आप किसी को विवाद में मत लाओ। आप लोग पूजनीय हो, ऐसे मत करिए आप लोग। जो लोटस से मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, मैंने पोस्टर, ठीक है, मुझे लगा कि मैं तो गाना ही गाया हूँ। मुझे इतना बात नहीं थी कि आप लोग उस चीज़ को इतना बड़ा कर दोगे कि खेसारी रही है ट्रेंडिंग में, पवन रही है पेंडिंग में। इसका मतलब ये नहीं यार। अगर मेरे वो राइटर का नाम नहीं होता तो वो डालते ही, और मैं तो पोस्टर देखा भी नहीं, मैं कहीं और था। मुझे आज सुबह पता चला कि पोस्टर को ऐसे ऐसे कर दिया गया है। तो प्लीज़ यार, आप लोग भाई हो यार, आप मंदिर में रहने वाले भगवान हो हमारे लिए। एक
एक प्रेमी और प्रेमिका की कथा मैंने गाया है कि तुम मेरे जीवन में सबसे ऊपर हो, मेरे जीवन में कोई भी आएगा तो वो नीचे ही रहेगा। तो वो सारी चीजें हैं। आप लोग उनको भी बड़ा भाई मानो, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो आप उनको भी उतना ही प्यार दो जितना आप मुझे करते हो। इस भाषा को आप लोग प्लीज़ गंदा मत करो अपने जुबान से और अपने लेखनी से। आपको आज़ादी है कुछ बोलने की, कुछ करने की, बट आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ जे हम किसी को गाली दें। और आप उसको विवादित मत करो, गाने को गाने के हिसाब से सुनो ना आप। बस यही रिक्वेस्ट करने आया था, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो। आप अगर उनको गाली दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो, तो आप इसका मतलब फ़ैन नहीं हो। आप फ़ैन होते तो ऐसे हरकत नहीं करते। आप प्रमोट करो जिसको करना है, आप मुझे करते हो, आप प्यार आपका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सम्मान करता हूँ मैं। बट आप भोजपुरी भाषा को देखकर सुनो ना, किसी पर्टिकुलर इंसान को देखकर मत सुनो। आप उस भाषा के लिए सुनो ना। आपको अच्छा लगता है तो मज़ा लो। एक लाइक कर मन करता है तो लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं मनता तो डिसलाइक कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। बट आप किसी को गाली दोगे, ये कहाँ का नियम है भाई। आप गाने का रूप कहीं और दे दोगे, ये कहाँ का नियम है। और फ़ैन होने का मतलब ये नहीं होता है। मैं अपने फ़ैन से भी बोल रहा हूँ, मैं और अपने बड़े भाई पवन भैया के भी फ़ैन से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग गाने को सुनो, आप किसी को विवाद में मत लाओ। आप लोग पूजनीय हो, आप लोग हम लोग के लिए ईश्वर हो, आप लोग को हम बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लव यू। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जीवन में बहुत कुछ आगे करना है। हम छोटी छोटी विवादों में अपने जीवन को चलाएंगे तो हम उसी में उलझ जाएंगे। जीवन में बहुत आगे ऊपर तक काम करना है आप लोग के सपोर्ट से। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। लव यू ऑल, सारे लोग, दिल से प्रणाम सबको। थैंक यू।